शहर से दूर एक सुनसान पहाड़ी इलाके में एक बहुत पुराना मकान था, जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। वह मकान लगभग 100 साल पुराना था और उसके बारे में तरह-तरह की डरावनी बातें कही जाती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस घर में रात के समय किसी के चलने की आवाज आती है, बंद कमरों से रोने की आवाजें सुनाई देती हैं और कभी-कभी खिड़की के पीछे एक छोटी बच्ची का चेहरा दिखाई देता है। लेकिन कोई भी उस पुराने मकान के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन आरव नाम का एक लड़का उस हवेली को खरीदने के लिए गांव आया। वह शहर में रहने वाला एक लेखक था और उसे रहस्यमय जगहों पर जाकर कहानियां लिखने का शौक था। जब उसने गांव वालों से हवेली के बारे में सुना तो उसके अंदर डर से ज्यादा जिज्ञासा पैदा हो गई। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की। उस घर में मत जाना बेटा, एक बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में कहा। वहां जो है वह इंसानों की चीज नहीं है। आरव हंस पड़ा। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये बस पुराने लोगों की बातें हैं। अगले ही दिन आरव उस हवेली की चाबी लेकर अंदर चला गया। हवेली के अंदर कदम रखते ही उसे अजीब सी ठंड महसूस हुई। बाहर गर्मी थी, लेकिन अंदर की हवा बर्फ जैसी ठंडी थी। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे जिन पर धूल जमी हुई थी। लकड़ी की सीढ़ियां हर कदम पर चरचराती थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर उसकी मौजूदगी को महसूस कर रहा हो। आरव ने पूरे घर की सफाई शुरू की। उसे एक पुराना कमरा मिला जिसके दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। काफी कोशिश के बाद ताला टूट गया। अंदर अंधेरा था। कमरे के बीच में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी और उस कुर्सी पर एक छोटी सी गुड़िया बैठी थी। वह गुड़िया बहुत पुरानी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल उलझे हुए थे और उसकी कांच की आंखें ऐसी लग रही थी जैसे वह आरव को देख रही हो। आरव ने गुड़िया को उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, शायद इसी पर कोई डरावनी कहानी लिखनी चाहिए। उसने गुड़िया को अपने कमरे में रख दिया। उस रात आरव देर तक अपनी किताब लिखता रहा। आधी रात के बाद अचानक उसे नीचे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। टक टक टक, जैसे कोई छोटा बच्चा धीरे धीरे फर्श पर चल रहा हो। आरव ने सोचा शायद कोई बिल्ली होगी, लेकिन आवाज उसके कमरे के दरवाजे के बाहर आकर रुक गई। कुछ सेकंड तक खामोशी रही। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अनाया वापस आ गई है। लेकिन वह अकेली नहीं आई। उसकी गुड़िया अब रात में चलती है। आरव के हाथ कांपने लगे। उसी रात हवेली में तेज हवा चलने लगी। खिड़कियां अपने आप खुलने लगी। अचानक उसे ऊपर वाले कमरे से हंसी की आवाज सुनाई दी। एक बच्ची की हंसी। आरव धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर गया। अंधेरे कमरे में वही गुड़िया खड़ी थी, लेकिन इस बार वह जमीन पर नहीं थी। वह धीरे धीरे चल रही थी। आरव की सांस रुक गई। गुड़िया अपने छोटे छोटे कदमों से उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी कांच की आंखें चमक रही थीं। फिर एक छोटी बच्ची की आवाज आई, तुमने मेरी गुड़िया क्यों ली? आरव पीछे मुड़ा। कमरे के कोने में एक छोटी बच्ची खड़ी थी। उसके बाल चेहरे पर फैले हुए थे और उसका चेहरा पीला था। उसके कपड़े पुराने और गंदे थे। तुम कौन हो? आरव ने डरते हुए पूछा। बच्ची धीरे धीरे मुस्कुराई। मैं अनाया हूँ और यह मेरी गुड़िया है। आरव पीछे हटने लगा। तुम इतने सालों से कहाँ थी? बच्ची ने सिर उठाया और उसकी आंखें काली हो गईं।
मैं कभी Baha गई ही Hamesa नहीं थी। Apani Guria Se Batim अचानक Kurati कमरे का Lakina दरवाजा Eka बंद हो Rada गया। Anaya Akanaka Gaya हवेली Baho में Gai, चीख Pure जैसी Ganbane आवाज Use गूंजने Koja, लगी। Lakina Usaka Koi गुड़िया Pada तेजी से Nahim Kala, आरव के पास Deari आने Kaya लगी। Kiri Pan Paralika उसकी Da. गर्दन अजीब Anaya तरीके से Vepasa घूम Gai रही थी। Hai. Lakina Vaha आरव ने Akeli भागने की Nahimai, कोशिश Usaki की, Guria लेकिन Ava उसके Rada Mem पैर जैसे Kalagi Hai. जमीन से चिपक गए थे। Barava K Hatha Campaign बच्ची Lage, उसके कान Usi के Rada पास Haveli आकर Mem फुसफुसाई, Tiha Hava Kalain Laji, अब तुम मेरे Kirikayama साथ Pain खेलोगे, Apa Kulain Lagim, हमेशा Akanaka के लिए। Yusupara Vail Kamari अगली Se सुबह Hansi गांव Ki वालों ने Abaha देखा Sunai कि Di, हवेली का Eka Bachi दरवाजा Ki खुला Hansi, हुआ था। Barava Dire Dire आरव कहीं Serhio नहीं Se मिला। Upara Gaya, अंदर Andir सिर्फ Kamari उसकी Mem लिखी Baha हुई Guria किताब पड़ी Kari थी। Ti, Lakina Isa किताब Bara के Vaha आखिरी Jamina पन्ने पर Paranahi एक लाइन Di, लिखी थी, Vaha Dire Dire इस Kala घर में Rahi गुड़िया Ti, नहीं Barava चलती। Ki Sanza Ruka Gai, गुड़िया के Guria अंदर Pain कोई Chok रहता है। Chok Kadamam Se उस Usaki दिन के Karafa बाद से Barha गांव वाले Rahi कहते Ti, हैं Taka. कि रात Taka, के समय उस Taka, हवेली की खिड़की Usaki में Kanka एक Ki छोटी Onkem बच्ची Kamaka और Rahi उसके Them, हाथ में Fira एक Eka मुस्कुराती Chodi हुई Bachi गुड़िया Kia दिखाई Baha I, देती है। Tumane Mary Guria और Kiom अगर Wi, कोई उस हवेली Barava के Pitch पास Mira, जाकर उसका Kamari नाम Ke पुकारे, Kone Mem Eka Chodi तो Bachi आधी Kari रात Ti, को उसके USA दरवाजे Bala पर 3 Siher बार Parafail, दस्तक Hu होती the है। Ori Usaka Sehara टक, Pilada, USA टक, Kapare Parain टक। Oragande the